सती साधना के पहले चरण में एंट्री करने के लिए, अपने आप से जुड़ जाने के लिए काया में उतरने के लिए पहला चरण आनापानसति का या काया आन काया अपान सति का, काया आन सति, काया अपान सति, और नैसर्गिक काया आन नैसर्गिक काया अपान, यानी जिसे हम अनात्म काया आन और अनात्म काया अपान कहते हैं। इसका मतलब सरल है, शब्दों में ज़्यादा अटकना नहीं है। उसका मतलब, उसका अर्थ समझ में लेना है और उसके अनुसार साधना करनी है कि नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है, तभी धड़ की हलचल चल रही है, मूवमेंट चल रही है। इसकी सती, इसका भान पहले चरण में। तो सती साधना का ये पहला चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप से, मतलब अपनी काया से, अपनी चित्त से, चित्त की वेदनाओं से और थिंकिंग प्रोसेस यानी मनोधर्मों से एक एक करके कनेक्ट होने के लिए पहले काया में उतरना ज़रूरी है। इसलिए ये पहला चरण जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंट्री अगर होती है तो अगला काम आसान हो जाता है। प्रवेश अपने आप में, काया में अगर प्रवेश होता है तो पहला चरण सती साधना का शुरू हो गया। और ये जो सांस है वो जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चल रही है। मतलब कभी रुकती नहीं है। सांस की प्रक्रिया, शरीर का सांस लेना और शरीर का सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। मतलब कुछ सब 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 नाम रूप का मतलब काया और चित्त मन का काम निरंतर चल रहा है। इसलिए सांस भी निरंतर चल रही है, क्योंकि इस काया को जिंदा रहने के लिए वो काम निरंतर चल रहा है, जन्म से और नैसर्गिक रूप से चल रहा है। तो हमारे लिए वो नैसर्गिक सांस जो काया लेती है, काया छोड़ती है, वो सती के लिए, जागृति के अभ्यास के लिए आरंभ में महत्वपूर्ण है। काया में उतरने के लिए शुरू में सांस देखना, महसूस करना, ये पहला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक काया जब सांस अंदर लेती है और छोड़ती है तो क्या हो रहा है? क्या चल रहा है?
ये सवाल तर्क से नहीं, दिमाग से नहीं पूछना है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना है, ये महसूस करना है। ये पूछने का सवाल नहीं, ये देखने के लिए, महसूस करने के लिए, मतलब सती के लिए ये सवाल है कि काया सांस अंदर ले रही है, मतलब क्या हो रहा है। ये सती के लिए ये देखना, इसलिए ये सवाल है कि इस समय, इस क्षण में, वर्तमान में काया की क्या मूवमेंट चल रही है। जो भी है, जैसी भी है, आन और अपान के लिए जिस समय शरीर सांस अंदर लेता है, मतलब काया आन हो रही है, काया आन हो रहा है नैसर्गिक रूप से। जिस समय काया आन हो रहा है उस समय काया आन सती, और जिस समय काया अपान हो रहा है उस समय काया अपान सती। इसका सरल अर्थ ये है कि वर्तमान सांस को महसूस करना है, वर्तमान काया आन काया अपान को महसूस करना है, और वर्तमान को महसूस करना ही सती है, जागृति है, आत्मभान है। इसलिए जिस क्षण में या जिस समय ये शरीर सांस अंदर लेता है उस समय वो देखना है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, और जिस समय ये शरीर सांस बाहर छोड़ता है उस समय देखना है कि शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। पाली में इसे काया आन सती, काया अपान सती ऐसा कहा है। ये शब्द ग्रंथों में नहीं आए हैं, ये तैयार हो गए साधना करते करते, और वो इसलिए तैयार हो गए कि काया ही आन अपान करती है, ये महसूस होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य पहले चरण में काया के संपर्क में आना है, क्योंकि काया से ही सब देखना है। धम्मं कायेन पश्यति, काया से ही सब देखना है, महसूस करना है। इसलिए पहले काया में उतरना जरूरी है। इसलिए काया आन काया अपान, इसका आधार हम आरंभ में लेते हैं। इसलिए ये शब्द तैयार हो गए, काया आन काया अपान, इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति, मतलब काया आन सती। जिस समय हो रहा है वो, जिस क्षण में वो हो रहा है तब देखना है। काया आन सती, काया अपान सती। और ये महसूस करते करते काया के अंदर और बाहर भी, और अंदर बाहर का सवाल नहीं, पूरी काया, काया अंदर भी है बाहर भी है। तो जिस समय ये काया आन करती है उस समय काया में क्या हो रहा है, जिस समय ये काया अपान करती है उस समय काया में क्या हो रहा है, ये हमारा महसूस करने का विषय है, सती का विषय है। अभी इस वक्त वर्तमान में, ये आगे पीछे का काम नहीं, इस क्षण का काम है।
अभी का काम है। क्या हो रहा है? पेट का क्या हो रहा है? छाती में क्या हो रहा है? दोनों के बीच में जो श्वास पटल है उसका क्या हो रहा है? और पीठ में क्या हो रहा है? मतलब इस पूरे धड़ में क्या हो रहा है? जब काया आन करती है तो क्या हो रहा है? काया अपान करती है तो क्या हो रहा है? और जो भी हो रहा है वो सती का विषय है। तो सती के लिए कोई एक विषय नहीं है। इसलिए आपको जो और हरेक को जो महसूस हो रहा है वो आपका विषय है। यहाँ से क्या सूचना मिलती है आपको वो आपका विषय नहीं है। आपके अंदर क्या विषय आपको महसूस होता है, आप में, आपकी काया में क्या आपको महसूस होता है वो आपका सती का विषय है। सूचना कुछ भी मिले यहाँ से, इधर यहाँ के शब्दों में नहीं अटकना है। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका हर एक का काम है अपने आप से कनेक्ट हो जाना, अपनी काया से कनेक्ट हो जाना। तो अपनी काया का विषय है, अपने काया आन का विषय है, अपने काया अपान का विषय है। तो जब काया आन होता है तो केवल काया आन को देखिए, काया आन सती, काया अपान हो रही है तो काया अपान को देखिए, काया अपान सती। अगर आपको काया आन में दीर्घ आन महसूस होता है, दीर्घ सांस महसूस होती है, तो सांस दीर्घ है ये देखना है। काया अपान में अगर सांस दीर्घ महसूस होती है, बड़ी महसूस होती है, तो सांस दीर्घ है अपान में ये देखना है। इस वक्त, इस क्षण में काया आन, काया अपान जैसा है, दीर्घ है, बड़ा है, या ह्रस्व है, छोटा है, जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उतना महसूस करना है। ये काया आन सती, काया अपान सती। लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी मुझे लगता है। ज़्यादा बारीकी में जाना आवश्यक नहीं। ये स्थूल रूप में ये धड़ किस तरह से सांस अंदर लेता है, काया आन किस तरह से हो रहा है, काया अपान किस तरह से हो रहा है, उसकी सती, काया आन सती, काया अपान सती। और वर्तमान में तो ये देखते देखते हमारा मन जो है अपने आप काया के साथ जुड़ जाता है। और काया के साथ जुड़ते वक्त अगर वो भटकता है तो वो भी समझ में आता है
महसूस होता है कि भटक रहा है, तो उसे केवल देखने से वो फिर से अंदर आएगा, काया से जुड़ जाएगा। भटकता है तो भटकता है, देखते ही वो फिर जुड़ जाएगा। तो ऐसे अंदर बाहर, बाहर अंदर मन का, चित्त का चलता रहेगा, क्योंकि उसका इतने सालों का वो स्वभाव है, ये उसकी एक आदत बन गई, उसका एक प्रवाह बन गया है, दायरा बन गया है। वो बाहर भी है, अंदर भी है। मन बाहर बहिर्मुख भी है, अंतर्मुख भी है। तो ज़्यादा बाहर है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बहुत अंदर है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके दहलीज पर लाना है। बाहर है तो देखना है, बाहर भटक रहा है। बाहर मतलब विचारों से बाहर, बाहर कहीं नहीं जाता हो। वो विषय बाहर के विषय अंदर है, वो भी अंदर ही, बाहर नहीं। तो बाहर के विषय है इंद्रियों की, अगर है तो है वो, लेकिन अभी इस वक्त उसको ये काम देना है, उसको ये काम कर रहा है कि ये सांस किस तरह से शरीर अंदर ले रहा है, किस तरह से शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, ये अब उसके लिए विषय है फिलहाल। तो भटकते भटकते वो विषय में भी आएगा, और यही अभ्यास है, यही साधना है पहले चरण में। और ये काया आन और काया अपान करते करते, होते होते, ये हो रहा है, कर नहीं रहे, होते होते इसकी सती रखनी है, इसकी जागृति रखनी है, इसका भान रखना है। जब काया आन करती है तो काया आन करती है, काया अपान करती है तो काया अपान करती है, काया अपान हो रहा है, काया आन हो रहा है, काया अपान हो रहा है। दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है, जैसा भी है वैसा देखना है। इसका मतलब करना कुछ नहीं है, आनापान करने की हमें आवश्यकता नहीं, वो हमारा काम नहीं, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब नैसर्गिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। सांस ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा के मुताबिक आनापान नहीं चल रहा है। काया आनापान, शरीर का सांस लेना और सांस छोड़ना हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो अनैच्छिक क्रिया है, मतलब नैसर्गिक क्रिया है, मतलब अनात्म है। तो पहले शब्द समझ लेने हैं कि अनात्म मतलब नैसर्गिक। यहाँ इच्छा काम नहीं करती। तो शरीर की कई सारी, मतलब पूरा शरीर, पूरा काया, और काया धम्म, और अंदर का सब जिंदापन, वो भी नैसर्गिक है, अनात्म है। मतलब वेदनाएं अनात्म है, चित्त यानी इमोशंस, हमारी भावनाएं अनात्म है, चित्त धम्म, और मनोधम्म विचार प्रक्रिया भी अनात्म है। तो धम्म अनात्मा, धम्म अनात्म है, सारे धम्म अनात्म, मतलब पूरा जीवन अनात्म। तो हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा, और इच्छाएं भी कभी कभी नहीं, अक्सर अनात्म है। क्योंकि इच्छाएं कभी कभी क्यों निर्माण होती है और क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। मतलब इच्छाएं मतलब चित्त, ये भी अनात्म है, नैसर्गिक है। तो उसे महसूस करना है,
क्योंकि वो हम जानते नहीं, इसलिए उसे महसूस करना है। उसके बारे में अविद्या है, क्योंकि उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं है। क्योंकि अनेक विषयों में ध्यान होने के कारण चित्त का, मन का अनेक विषयों का ध्यान एक साथ करता है। जैसे वो इधर उधर भटकना, मतलब कभी इधर कभी उधर, तो इसके कारण वो प्रमाद में रहता है, भ्रम में रहता है। तो उसे अपमाद में लाना है, मतलब सती में लाना है, जागृति में लाना है। ये साधना है। और यही एक ही काम है, वैसे कुछ करना नहीं, दूसरा काम नहीं है हमें। जो चित्त का, मन का अंदर बाहर चल रहा है, उसे अपने आप से जोड़ देना है, कनेक्ट होना है। शरीर के साथ चित्त मन जब एकरूप हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, मतलब उसका भटकना बंद होता है, तो सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाता है, एक एक करके। लेकिन पहले अपमाद यानी सती, जागृति, आत्मभान। इसलिए काया आन, काया अपान, ये शुरुआत है। लेकिन ये नैसर्गिक रूप से शरीर, ये काया सांस अंदर लेती है, छोड़ती है, ये नैसर्गिक है। ये मन कभी कभी मानता नहीं। मन को लगता है मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ये उसे लगता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई मैं को पकड़ना, आत्मभाव को पकड़ना। ये मन की आदत है, मैं कर रहा हूँ, मैं, मेरे कारण हो रहा है सब। लेकिन मैं, ये भ्रम है, ये हमने कल देखा है बहुत अच्छी तरह से। वो उसे अभी इस वक्त महसूस करना है। कहाँ है मैं? सब कुछ तो नैसर्गिक रूप से चल रहा है।